नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, ये पौधा आपकी रातें हसीन कर देगा। अगर रातें हसीन ना हो जाए तो हमें बताना। ये किसी को भी वश में कर लेता है, धन को चुंबक की तरह खींचता है। रातों रात करोड़ों कमाने लगोगे और शरीर में 10,000 हाथियों जितना बल भर देता है। जी हां दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। भाग्य बदलने वाला, किसी को भी वश में करने वाला हिंगलाज फूल। हिंगलाज एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। ये पौधा माता हिंगलाज का ही स्वरूप है। माता हिंगलाज का शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे को डायमंड कहा गया है। एक हीरा है ये पौधा। इस पौधे में बड़े बड़े चमत्कारिक शक्तियां छिपी हुई हैं। इसके बीज चर्म रोग की बीमारी को ठीक करता है। वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तंत्र शास्त्र में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप माता रानी के सच्चे भक्त नहीं हैं। आइए, मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम की पौधे के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो कि माता दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं। इसके बीज का तेल निकाल करके मनचाही स्त्री के ऊपर छिड़क देने से वशीकरण का काम करता है। कैसी भी पत्थर दिल की स्त्री क्यों ना हो, वशीभूत हो जाती हैं। और ऐसा भी माना जाता है नवरात्रि में इसके जड़ को दीपक के नीचे रख दिया जाए और दीपक में कितने भी तेजी से वायु आए लेकिन फिर भी कलश नहीं बुझते, यानी कि तूफान के प्रभाव को ये दूर करते हैं। इसकी जड़ को हिंगलाज मंत्र से या फिर ओम दूं दुर्गाय नम मंत्र से सिद्ध करके अगर बहते पानी में फेंक दिया जाए तो बहता पानी स्थिर हो जाता है। इसकी जड़ को मुख में रख करके आग में चला जा सकता है। किसी भी प्रकार की आग के द्वारा हमें क्षति नहीं होती। धर्मशास्त्र में ऐसा भी माना जाता है इसके पत्ते की माला बनाकर के माता दुर्गा को चढ़ाने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। आपको कैसी लगी यह जानकारी हमें जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबाकर जरूर रखिएगा। इस पौधे के मैं अभी आपको और बहुत सारे प्रयोग बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अधूरा ज्ञान घातक होता है, विष के समान है, इसलिए पूरी जानकारी जरूर सुने। अब इसके और प्रयोग सुनिए। इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके घर में दबा देने से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। तो लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रख देने से जब तक धन पेटी में रहेगा तब तक बहाने मार मार करके हर मार्ग से पैसा आता रहता है। ऐसा धर्म शास्त्र में लिखा है। और इसके जड़ की माला बना करके पहनने से साधक को भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करती, अर्थात साधक की सुरक्षा होती है। ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ को कमर में बांधकर जल पर अगर पैदल चला जाए तो पैर नहीं डूबते, अर्थात आप जल पर भी पैदल चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसकी जड़ को सिद्ध करके ही धारण करना होता है। हिंगलाज नाम के पौधे की यह जानकारी आपको कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारे वीडियो में दिखाया जा रहे ये फल देख लीजिए, ये कोई साधारण फल नहीं है। इसे हनुमान फल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस फल की आकार हनुमान जी महाराज की गदा की तरह होती है। और वीडियो में देख करके आप जो है पहचान भी सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भगवान हनुमान की शक्ति बसती है। हनुमान फल से अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। और ऐसी मान्यता है यदि लगातार 90 दिनों तक हनुमान फल को खाया जाए तो खाने वाले की जो वृद्ध शरीर है वह भी नवयुवक जैसा बन जाता है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं गरीबी मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए इस फल का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। ये हनुमान जी महाराज की चमत्कारिक फल कहे गए हैं। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है इस फल पर पूरी तरीके से अगर बंधन लगा करके पीपल पर चढ़ा करके आ जाया जाए हनुमान जी महाराज के ध्यान करते हुए तो इच्छा की पूर्ति होती है। कर्ज मुक्ति करने के लिए इस फल को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर 11 की संख्या में चढ़ा दिया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा आकस्मिक धन प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है इस फल को धूप में सुखा करके इसे रख लिया जाए और इसके पाउडर बनाकर के इस पाउडर को अगर आग में जलाया जाए और घर में इसके धुएं दिखाया जाए तो घर से नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही घर में भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति जो भयंकर बाधा आपको लगी हुई है, सारे बाधा जो है समाप्त होकर के आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। इसके बीज निकाल करके पूजन स्थान या धन पेटी में रखा जाए तो सारा घर धन से भर जाते हैं। सारे घर में धन की कमी नहीं होती।
इस फल की जड़ को अगर राम फल की जड़ के साथ ताबीज में भर करके पहना जाए तो कदम कदम में सफलता मिलने लगती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, दौलत, रुपया, पैसा, जो चीज चाहिए आपको वह सारे चीज जो है प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे कई प्रकार की समस्याओं से बचाव भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ की पूजा करते हैं, पौधे की पूजा करते हैं। हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या तथा बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा से पेड़ पौधे हमें बचाते हैं, इसलिए हमें अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। बड़े बड़े करोड़पति भी अपने घरों में पेड़ पौधा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ पौधे से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इस वीडियो में 8 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा, जिसे घर में लगाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे भाग्य जो है बदलने लगता है, हमारे फूटी किस्मत बदलने लगती है और हम दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है, संवार सकती है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती है और जानकारी हमेशा फायदा पहुंचाती है, हेल्पफुल साबित होती है। तो पहले नंबर पे आता है अशोक का पौधा। ये पौधा शोभा के लिए आप घर में लगा सकते हैं। ये पौधा शोभा के लिए आप अपने घर में लगाते हैं तो ये आपके शो को हरता है, यानी कि आपके जीवन में या फिर आपके घर में चल रही है जो दुख है उसे हरता है, क्योंकि इसका नाम है अशोक, यानी कि शो को हरने वाला। दूसरा पौधा मनी प्लांट का पौधा। यह पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर तीसरा मोरपंखी का पौधा। यह पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। भूत, प्रेत तथा काली शक्ति से यह संपूर्ण घर के जो सदस्य हैं उसे बचाता है। नंबर चौथा कुबेरगंध। यह पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। यह पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है और यह कद में जैसे जैसे अपने आकार को बढ़ाता है या फिर कद में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन संपत्ति आने लगता है। काली हल्दी को लगाने से मां लक्ष्मी चुंबक की तरह खींची चले आते हैं। हमारे घर में तेजी से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर छठवां विष्णु या लक्ष्मी कमल। इसे लगाने से विष्णु, लक्ष्मी, कमल घर में अगर एक साथ आप लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर जिस मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए, फिर उनके जीवन में कभी कभी भी धन का अभाव नहीं होता, किसी भी चीज का अभाव नहीं होता। नंबर सातवां नागदोन का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से ये हमें सर्पों से बचाता है। हमारे घर के इर्द गिर्द अगर 100 मीटर के आसपास सांप आते हैं तो वह मर जाते हैं। नागदौन का पौधा घर में लगाने से हमें नागों से, सांप बिच्छू से तथा खतरनाक जो जहरीला जीव है उससे बचाता है। नंबर 8वां शमी का पौधा। इस पौधे को घर पे लगाने से या इसके पौधे घर में लगाते हैं और इसकी पत्ती को मां लक्ष्मी या फिर मां दुर्गा को भेंट करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के मनोकामना इसके पत्ते भेंट करने से पूर्ण होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं पौधे, यह सफेद कलर की धतूरे हैं। इसमें सफेद कलर के फूल लगे हुए हैं और कुछ भागों में पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वैसे सफेद कलर की धतूरे का दर्शन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है और इसमें सफेद और पीले दोनों रंग की पुष्प लगे हुए हैं, तो बड़े किस्मत वाले को ये सब देखने को मिलता है। और मिल जाए तो आपको बिल्कुल इसे कुदाल से खनन करके अपने घरों के आसपास लगा देना चाहिए। गमलों में भी लगा सकते हैं। बहुत से मेरे माता बहनें मेरे चैनल में जुड़े हुए भाई भूत प्रेत या शनि, राहु आदि अवचार क्रियाओं से परेशान हैं, आदि ग्रह बाधाओं से परेशान हैं। वो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग पैसा ले लेते हैं और सही तरीके से उपचार नहीं करते। परेशान नहीं होना है, पौधा देख रहे हैं। इसी के द्वारा मैं आप लोगों को हर प्रकार के भूत, प्रेत, शनि, राहु और जितने भी तरह की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किए गए हैं या किसी भी प्रकार के आपके ऊपर जो किए कराए किसी के द्वारा कराया गया है, उनका तोड़ बताऊंगा। सिंपल सी वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखते रहेंगे तो आपको कभी भी भविष्य में काम आ सकती है। अगर किसी के सिर दर्द होते हैं उसे भी ये ठीक करने का काम करते हैं। जिससे मिर्गी आता है उसे भी ये ठीक करता है। और कई लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, उसे भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप शनिवार के दिन कोई भी कलर की धतूरे हो
अगर ये सफेद और पीले कलर वाले अगर आपको फूल लगे वाले मिल जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर ये कलर के आपको धतूरे नहीं मिल पाते हैं तो आप बैगनी कलर का धतूरे होते हैं, काले कलर के धतूरे होते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको अक्षत, पुष्प और श्रीफल साथ में अगरबत्ती, आपको अगरबत्ती जलाते हुए और नारियल भेंट करते हुए इस पौधे को अक्षत वगैरह आपको चढ़ा देना है, पुष्प वगैरह चढ़ा देना है और आपको निमंत्रण देना है। शनिवार के दिन होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में आपको निमंत्रण में बोलना है कि हे औषधि महाराज, क्योंकि औषधि है और एक तरह के माना जाए तो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, काल स्वरूप है। तो आपको बोलना है कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु निमंत्रण देने आया हूं। कार्य अपना बता देना, जो भी चीज से आप बाधित है या परेशान है, और आप हमारे घर में चल करके हमारे बाधा को हरें या मेरे बाधा को हरे, इस प्रकार बोलते हुए आपको इसे निमंत्रण दे आना है। और रविवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद इसकी जड़ को कुदाल से या फिर कुछ अच्छा नुकीले चीज मिल जाए उसी से निकाल करके ले आना है। फिर इसे आपको गंगा जल में धोना है। गंगा जल में स्नान कराने के बाद कुमकुम, अक्षत वगैरह जो भी आपसे बने आप वो कर सकते हैं। इसके बाद धूप वगैरह या अगरबत्ती के धुएं दिखाने के बाद आपको इसे ताबीज में भर करके रविवार के दिन पहन लेना है। आपको 100% लाभ मिलेंगे। किसी भी प्रकार के शनि राहु भूत प्रेत औपचारिक क्रियाओं से परेशान हैं, 100% मुक्त हो जाएंगे। इस आसान सी जानकारी से आप अपनी बड़ी परेशानी भी ठीक कर सकते हैं और काफी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी तक सही तरीके से जानकारी पहुंचे। हमने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे। आप ही लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट के कारण हमने यह चैनल बनाया है, जिससे सभी लोगों को मुफ्त में लाभ और जानकारी प्राप्त हो सके। का ताबीज आपको गले में धारण करना है, 100% लाभ मिलेंगे। हर प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मन अशांत रहता है तो मन शांत रहने लगेगा। किसी भी प्रकार का काम करने में मन नहीं लग रहा है तो काम करने लगेंगे। कभी भी अगर आप इसे गले में धारण करे रहेंगे तो कभी भी किसी प्रकार के भूत प्रेत, जादू, औपचारिक क्रिया कभी भी नहीं लगेगी। क्योंकि आपने जो जड़ धारण की धतुरे के ये शिव है, तो आपने शिव को धारण किए हुए हैं। शिव पर कभी भी शक्ति काम नहीं करती, और जितने भी औपचारिक क्रिया है एक प्रकार की शक्ति है। ये सारी चीजों को खुल करके हम नहीं बताते। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।